स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होता है, यानी कि आध्यात्मिक जागृति क्या होती है, और आध्यात्मिक जागृति में या स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हम किन किन स्टेजेस से गुजरते हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज सविता। आई एम ए रेकी ग्रैंड मास्टर, लामा फेरा टीचर, टैरो कार्ड रीडर एंड स्पिरिचुअल लाइफ कोच। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब होता है जागना, जागृति, एक तरह की जागृति। कहीं न कहीं हम सब सो रहे होते हैं, एक रोबोटिक लाइफ जी रहे होते हैं और लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स से फंसे होते हैं, सोसाइटी के कंडीशनिंग में फंसे हुए होते हैं और यही हमें सही लगता है। एक तरह से हम सर्वाइवल के मोड पर ही जी रहे होते हैं, जहाँ पे हमें इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है, अपनी लाइफ का पर्पस समझ में नहीं आता है और हमें ये नहीं समझ में आता है कि इस बॉडी के बियॉन्ड भी हमारा एक सोल है और सोल का क्या पर्पस है। सोल के साथ एक कनेक्शन नहीं होता है। पर जैसे जैसे हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं, जैसे जैसे हम और ज़्यादा फंसने लग जाते हैं इसमें, कहीं न कहीं अंदर से ये फीलिंग आती है कि क्या इसके अलग भी हमारी कोई ज़िंदगी हो सकती है, हमारे इस दुनिया में होने का कोई पर्पस हो सकता है। ईश्वर ने हर एक चीज को किसी न किसी पर्पस से बनाया है, तो मेरी लाइफ का क्या पर्पस है। ये सारी चीजें जब दिमाग में आने लगती हैं, इस तरह के ख्याल आने लगते हैं, एक तरह का लोगों के साथ डिटैचमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस समय हम अपना पर्पस ढूंढना शुरू कर देते हैं, अपने लाइफ का पर्पस ढूंढना शुरू कर देते हैं, अपने सोल के साथ अपने कनेक्शन को ढूंढना शुरू कर देते हैं, ईश्वर के साथ अपने कनेक्शन को ढूंढना शुरू कर देते हैं। हमारे मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं आने लग जाती हैं और वहां से एक तरह से आध्यात्मिक जागृति की शुरुआत होती है, यानी कि अवेकनिंग की शुरुआत होती है। आइए जानते हैं कि अवेकनिंग के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। अवेकनिंग का जो फर्स्ट स्टेज होता है, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल स्टेज होता है। ये स्टेज होता है डिप्रेशन का, फ्रस्ट्रेशन का, एंजाइटी का या हार्ट ब्रोकन का। इस स्टेज में इंसान को किसी भी तरह के रिलेशनशिप प्रॉब्लम से गुजरना होता है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हों जो आपके को धोखा दे रहे हैं, आपका हार्ट ब्रोक हो गया हो, को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो गए हो, फिजिकल प्रॉब्लम हो गई हो और उसका कोई समाधान नहीं मिल रहा है, एंड आप इमोशनली बहुत अपने आप को वीक फील कर रहे हैं, आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी शुरू हो गई है, यानी कि आप लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। ये सबसे मुश्किल स्टेज होता है और उस समय कहीं न कहीं एक समय आकर ऐसा लगता है कि क्या मेरी लाइफ ऐसे चलने वाली है, या इससे अलग भी मेरी लाइफ हो सकती है, या इन प्रॉब्लम्स से मैं आगे जा सकता हूँ। तो ऐसे में आप बहुत सारी चीज़ों को ढूंढना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। हो सकता है आपका ध्यान मेडिटेशन पे जाए, हो सकता है आप इस तरह के बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दें जिससे आपको कुछ गाइडेंस मिलने स्टार्ट हो जाए, या फिर कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस करने लग जाएं जहां पर आपको बहुत पीसफुलनेस महसूस हो, या किसी गुरु से जुड़ जाएं। इस तरह की चीज़ें आप अपनी लाइफ में ढूंढना शुरू कर देते हैं। इस तरह की चीज़ों को आप प्रैक्टिस में लाना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट स्टेज जो होता है वो सबसे ज़्यादा टफ स्टेज होता है। इसके बाद आता है सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में बहुत सारे बदलाव आने स्टार्ट हो जाते हैं। आप मन की शांति के लिए रेकी, मेडिटेशन, इस तरह के स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट कर देते हैं। आप मन की शांति के लिए आप बहुत तरह के बुक्स जो कि स्पिरिचुअल बुक्स हैं या फिर सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, उनको पढ़ना और उनको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके नज़रिए में बदलाव आना शुरू हो जाता है। जो सोसाइटी की कंडीशनिंग होती है, उस कंडीशनिंग से आप बाहर आना स्टार्ट कर देते हैं और आपका सोच बदलने लगता है, आपका ऑरा बदलने लग जाता है और आप ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद करने लग जाते हैं जिनके साथ रहकर आपको बहुत अच्छा लगता है।
बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे रिश्तेदार अब आपसे दूर होने लग जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं वैसे वैसे आपके अंदर ये चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। थर्ड स्टेज में आप अपने सोल के पर्पस को समझना शुरू कर देते हैं। आपका के सोल के साथ आपका कनेक्शन बनना स्टार्ट हो जाता है। आपको ये अवेयरनेस आनी शुरू हो जाती है कि मैं इस बॉडी में क्यों हूँ, मेरे लाइफ का होने का क्या पर्पस है और मुझे क्या करना चाहिए। और आपको ये समझ में आने लगता है कि अब मुझे अपने पर्पस के साथ जुड़ के ही अपने काम को करना है, आगे बढ़ना है, ताकि मैं ह्यूमैनिटी को कुछ दे पाऊँ, कुछ सर्व कर पाऊँ। और आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ भी बनना स्टार्ट हो जाता है थर्ड स्टेज में, और आप एक तरह से एक ब्लिसफुल कंडीशन में आना शुरू हो जाते हैं। चौथा स्टेज वो स्टेज होता है जिसमें आपका ऑरा बदलने लग जाता है, आपकी एनर्जी चेंज होनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे आपकी एनर्जी चेंज होती है, आपका ऑरा चेंज होता है, आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जिनके साथ आपका बहुत गहरा कनेक्शन होता है, जो कार्मिक लोग होते हैं, वो सारे लोग आपसे दूर होना स्टार्ट कर देते हैं। और वो लोग जिनके साथ आपकी एनर्जी मैच करती है, आपके ही वाइब्रेशन के साथ जो लोग मैच करते हैं, वो लोग आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे लोग आपकी लाइफ में आते हैं जिनका आपके साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं होता, और अचानक उनसे मिलकर आपको ऐसा लगने लगता है कि इनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत दिनों से जानते हैं, और जितने भी कार्मिक आपके रिलेशंस होते हैं आपसे दूर चले जाते हैं। और आपका ऑरा पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। फिफ्थ स्टेज वो स्टेज होता है जहाँ पर आपकी पूरी लाइफ चेंज होने लगती है। आपके जो भी प्रॉब्लम, जो भी इश्यूज होते हैं, वो सब दूर होने शुरू हो जाते हैं। चाहे वो इश्यूज आपके मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर हो, या लाइफ की किसी भी लेवल पर हो, आपकी फाइनेंशियल हो या फिर रिलेशनशिप इश्यूज हो, वो सारे ठीक होने शुरू हो जाते हैं और अपने आप ठीक होने शुरू हो जाते हैं। और आपको आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। आप कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल रिल्म के साथ कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं। ऐसे रिल्म के साथ कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं जो आपको गाइड करते हैं और आपको इस जर्नी में आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। आपको रिपीटेड नंबर्स दिखाई दे सकते हैं। आप एंजल्स के बारे में जानना शुरू कर देते हैं, एंजल्स के गाइडेंस को समझना शुरू कर देते हैं। यूनिवर्स के साथ आपकी एनर्जी अलाइन होनी शुरू हो जाती है। यूनिवर्सल गाइडेंस को आप समझना शुरू कर देते हैं। ये जो स्टेज होता है, ये एक ब्लिसफुल स्टेज होता है जिसमें आपके अंदर बहुत शांति होता है, सुकून होता है, एक अवेयरनेस वाली स्टेज होती है। नेक्स्ट स्टेज होता है सिक्स्थ स्टेज। सिक्स्थ स्टेज वो स्टेज होता है जिसमें आपकी लाइफ एक तरह से पूरी तरह चेंज हो चुकी होती है, और इस स्टेज में आके आप एक बहुत ही ब्लिसफुल कंडीशन में होते हो। आप बहुत डीप इनर वर्क करने लग जाते हो, डीप मेडिटेशन में जाना शुरू कर देते हो, और वैसी बहुत सारे नॉलेज आपके पास आनी शुरू हो जाती है जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं होता है, और बहुत डीप नॉलेज के साथ आप जुड़ जाते हो और यूनिवर्सल गाइडेंस आपको मिलनी एक तरह से शुरू हो जाती है, और उस यूनिवर्सल गाइडेंस को आप समझना शुरू कर देते हैं। आपके सोल के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है। आपको इस स्टेज में पता चल जाता है कि आपकी ब्लिस बॉडी क्या है, आपकी स्पिरिचुअल बॉडी क्या है। यहाँ पर आकर, इस स्टेज में आके, आपकी जो एनर्जी बॉडी है एंड आपकी मेंटल एंड इमोशनल बॉडी है, उसके सारे प्रॉब्लम्स हील हो चुके होते हैं। फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हील हो चुके होते हैं। यहाँ इस स्टेज में आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, और इस स्टेज में आप पूरी तरह से एक अवेयरनेस, अवेकनिंग के स्टेज में आ जाते हैं, ब्लिसफुल स्टेज में आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज होता है सेवेंथ स्टेज। ये स्टेज पूरी तरह से ब्लिसफुल स्टेज होता है। इस स्टेज में आप पूरी तरह से एक सरेंडरनेस के भाव में आ जाते हैं, सरेंडरनेस टू डिवाइन, कि हर एक चीज़ में उस डिवाइन को देखना शुरू कर देते हैं। एक तरह से आप एक वननेस की कंडीशन में आ जाते हैं।
कि हर एक चीज में, हर एक जगह सिर्फ ईश्वर है और ईश्वर का ही रूप हर एक इंसान के अंदर है। और इस तरह से आप वननेस की कंडीशन में आ जाते हैं और लोगों से और ईश्वर से आपका एक सेपरेशन खत्म हो जाता है। साथ ही आपके अंदर एक दृष्टा भाव भी आ जाता है कि कोई भी चीज सही गलत अच्छा बुरा कुछ नहीं है, और आप जिस चीज को जैसा है उसको उसी रूप में देखना शुरू कर देते हैं। ये हमारा लास्ट स्टेज होता है। इस स्टेज में आके इंसान की जिंदगी पूरी तरह चेंज हो जाती है। कहते हैं कि बुद्धा सेल्फ जो होता है वो इसी स्टेज में होता है। यहीं पर आकर इंसान एक बुद्धा की तरह हो जाता है, एक पूरी तरह से ब्लिसफुल स्टेज में आ जाता है, और जहाँ पर उसके लिए कोई सेपरेशन नहीं है, ना ही ईश्वर के साथ कोई सेपरेशन है, ना उसकी सोल के साथ कोई सेपरेशन है, ना ही किसी इंसान के साथ कोई सेपरेशन है। हर एक इंसान में, हर एक चीज में ईश्वर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।